जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्म श्री गुरुभ्यो नमः। अस्म श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्म श्री सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्म श्री वैष्णव संत चरण कमलभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री विश्वनाथाय नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकाय नमः।
आस्मो श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्री शंकरचरणकमलभ्यो नमः। श्री राम जानकी वल्लभो विजयते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय रघुंदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय सुदाय यज्ञभूषिताय गौरीशुदाय गणनाथ नमस्तुते। कपूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजदेवहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पते नमः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोमिरामं तृणाभिरामं सदाभिरामं सदाभिरामं वन्दे सदा दाशरथी च रामम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरे चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो च मुदीर्यते। मनोज्वं मारुतुल्यवेग्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदो गुरुपद पदम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। गुरुपितु मात महेश भवानी प्रवनो दीन बंधु नारायण भगवान की महती कृपा से हनुमंत लाल जी की भावमयी उपस्थिति एवं संगीत गण मां सरस्वती कृपा पात्र व विद्युत गण व भक्तमयी कृपा से भक्तिमयी श्री सोमनाथ भगवान के पावन पवित्र प्रांगण में पंचम दिवस है, सप्तम दिवस राम कथा ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित सभी भक्तों को कोटि कोटि नमन। मन व वाणी को पवित्र करने हेतु सकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
2 मिनट के लिए आज 7वें दिवस इस राम कथा में सम्मिलित सभी भक्तों को बहुत बहुत आभार। कल कथा का 6वां दिन था, परंतु कल विराम देना पड़ा। हमारे सोमनाथ महादेव के पुजारी जी की माता जी वैकुंठवास हो गई। उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन होके शोक प्रकट कर। जय श्रीमन नारायण। आज 7वें दिवस में पहुंचे हुए हैं। आपने धनुष यज्ञ श्री रामचंद्र जी ने धनुष को भंग किया। वह दुष्ट राजा युद्ध के लिए तत्पर हुए श्री रामचंद्र जी से। परशुराम जी का आगमन हुआ और लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद हुआ। श्री रामचंद्र जी से संवाद हुआ और फिर परशुराम जी वैष्णो तीर श्री रामचंद्र को सुपुर्द करके महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या प्रारंभ किया और फिर आगे विश्वामित्र जी जनक जी के माध्यम से अयोध्या नगरी पत्र भिजवाया। अयोध्या नगरी जाकर दूत ने पत्र दिया और सभी समाचार जनकपुर में घटित हुए अवध नगरी में दशरथ जी को बताया। दशरथ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ जी सभी राजाओं को निमंत्रण देके बुलाया गया। बारात सजा। भरत शत्रुघ्न घोड़े पर सवार हुए। हाथियां, घोड़े, रथ, नाना प्रकार की साधने। मंगल गीत अयोध्या में प्रारब्ध हो गया और ढोल नगाड़ों के साथ आप लोग बारात लेके जाते हैं तो ढोल नगाड़ा बजता है। सभी देवी देवताओं का पूजन जिस तरीके से आप करते हैं उसी विधि विधान से अवध नगरी में भी आयोजन किया गया और जनकपुर के लिए प्रस्थान हुए। नाच तमाशों के साथ जनकपुर राजा दशरथ पहुंचे। विश्वामित्र जी व जनक जी, शतानंद जी सभी ने दशरथ जी का स्वागत किया। गुरु वशिष्ठ जी का और विवाह का प्रकरण प्रारंभ किया गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी भेष बदल के शिव जी विवाह में सम्मिलित हुए ब्राह्मण के भेष में।
सभी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता मां भगवती जगदम्बा सीता मैया ने सभी सिद्धियों को लगा दिया, सजावटी किया गया, बहुत भव्य नाना प्रकार के मड़ियों से सुशोभित किया गया, मंडप सजा और अहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घं दे आसन बिठाए। उस समय श्री राम जी मंडप में आए, उनको उचित आसन दिया गया, बिठाया गया। इसी प्रकार श्री मां जगदम्बा सीता जी मंडप में पधारी। दोनों कुल के गुरुओं ने रीति व्यवहार और कुलाचार की रीति संपन्न की। सीता जी सुंदर आसन पर बैठी। ब्राह्मणों ने श्री राम जी और जानकी जी द्वारा गौरी गणेश पूजन संपन्न कराया गया एवं स्वयं सूर्यदेव भगवान व सभी देवता भेष बदलकर श्री रामचंद्र जी के विवाह में सम्मिलित हुए। हवन के समय अग्निदेव अपने भेष में वहां पे पधारे। श्री रामचंद्र मां जानकी की सुंदर प्रतिमा जोड़े एक दूसरे को जयमाल किए और भंवर पड़े और श्री रामचंद्र जी ने मां भगवती के मांग में सिंदूर डाला। सभी ऋषि प्रसन्न हुए, सभी देवता प्रसन्न हुए और भंवर पड़ के राम जी सीता जी दोनों महाराजों को राजा दशरथ व जनक जी बड़े आनंद भरे हैं, उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जनक जी और गुरु वशिष्ठ आपस में वार्ता करने लगे। भैया देखिए, राजा दशरथ जी की 4 पुत्रियां हैं, तो आपकी कितनी पुत्रियां हैं? तो उन्होंने कहा मेरी तो 2 पुत्रियां थी, एक सीता जी हैं और एक उर्मिला। क्या? अच्छा, और? तो कहा कुशध्वज हमारे छोटे भाई हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, एक मांडवी है और एक सिद्धकीर्ता जी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो फिर इसी समय सभी कार्य पूर्ण कर दिया जाए। अब बारात जैसे गया, 4 बेटे और 4 बेटियां, दोनों घर में बड़ा अच्छा संयोग मिल गया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इसी समय इन तीनों का भी भंवर इसी लग्न में और इसी मंडप में करा दिया जाए। तो जनक जी ने आदेशित किया, दासियों ने सजा बुझा लाया और भंवर हुआ। और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी बहुत ही शिरोमणि कन्या है। विवाह संपन्न हो गया। 1 माह तक अयोध्या में, जनकपुर में अयोध्यावासी टिके। भोजन करते समय मैया लोग गाली देती हैं, गाली हुआ, लखन जी नाराज हुए। श्री रामचंद्र जी ने समझाया और 1 माह बाद विदाई हुआ
और अवध नगरी आ गए। भव्य स्वागत हुआ, मंगला आरती हुई। दुल्हन घर में आती है तो स्वागत किया जाता है। और भरत जी ननिहाल चले गए। एक दिन राजा दशरथ बैठे हुए थे और ऐनक शीशे में अपने शकल को देखते हुए उन्होंने देखा, श्रावण समीप भय सिद्ध के सा मनहु जरठ पर हसे उपदेशा। देखने लगे कि बाल सफेद हो गए। अब आजकल तो सफेद तो बच्चों का हो जाता है। 16 साल 17 साल के बच्चों की भी बाल आजकल तो पकने लगा। अब आज तो ये कलयुग है। वो तो दशरथ जी वृद्धावस्था में हो चुके थे। मानो बुढ़ापा का उपदेश कर रहा है सफेद बाल उनका। हृदय में विचार करने लगे कि अब मुझे राजपाट छोड़कर श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। मंत्रियों से वार्ता किए। उनके 8 मंत्री थे, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य जो मंत्री थे उनके सुमंत जी थे। प्रधानमंत्री जो है बोलिए, जो है मुख्यमंत्री बोलिए। अब तो बहुत सारे मंत्री हो गए। पहले भी मंत्रिमंडल होता था, आज भी मंत्रिमंडल होता है। तो कहा, हे नाथ, आपका उत्तम विचार है। श्री रामचंद्र जी को प्रजा बहुत स्नेह व प्रेम करता है। नगरवासी बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये तो बड़ी उत्तम विचार है। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम गए। गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि राजपाट देख के श्री रामचंद्र जी को वन में जाके तपस्या करूं, महात्मा हो जाऊं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि घर में एक एकांत कोना पकड़ लीजिए, कोई वन में जाना जरूरी थोड़ी। पूजा तो घर में भी हो सकता है। एकांत वासा ले लीजिए आप। दशरथ जी कहे, जी आप सत्य कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु शुभ तिथि देखिए, विचारिए लग्न, जिस दिन श्री रामचंद्र जी को अवधपुर का राजा बनाया जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने पत्रा देखा और सुनिश्चित किया तिथि। तिथि सुनिश्चित होने के बाद मंत्रियों को बताया गया। एक मंत्री को दे दिया गया अवध नगरी सजाओ, एक को दे दिया गया सामग्री लाओ इत्यादि। इस तरीके से सभी का कार्य बांट दिया गया, सुपुर्द कर दिया गया।
अयोध्या सजने लगा और नाना प्रकार की मणियां, पुखराज, पन्ना, माणिक, मूंगा, सभी प्रकार की युवराज की तैयारी होने लगी। और मंथरा ने देखा कि ये तैयारी किस बात की है, इतना सजाया जा रहा महल, क्या कारण है, ऐसा क्या है? नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारिता ही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की जो केकई की दासी थी, बताया जाता है पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और देव ऋषियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। देव ऋषि बृहस्पति जी और देवगण बड़े घनघोर चिंता में पड़ गए कि श्री रामचंद्र जी का तो राज तिलक होने जा रहा है, तो रावण को कौन मारेगा, असुरों का विनाश कौन करेगा अगर ये राजा हो जाएंगे, वन में नहीं जाएंगे तो। इस बात से सभी हैरान थे। मां सरस्वती जी का आवाहन किया गया। मां सरस्वती प्रकट हुई और सभी देवों ने अपनी अपनी रोना किया। तो मां सरस्वती जी मंथा की जिभुआ पे बैठ गई और मां के कई के पास जाके कहने लगी कि कई तू तो इस महल की दासी हो जाएगी और तुम्हारे पुत्र कार्यगार में होंगे। काहे कार्यगार में? और नाना प्रकार की बातों से मां केकई की मति को भ्रम कर दी। मां केकई क्या जैसे भरत है वैसे राम है? कहे नहीं, कौशल्या यहाँ की पटरानी होगी और उसका बेटा यहाँ राजा युवराज होगा और तुम लोग जो है यहाँ झाड़ू पोछा करोगे, इत्यादि शब्दों से माँ के कई की मति को उसने फेर दिया। अब माँ सरस्वती जिसकी जिह्वा पे विराजमान हो जाए तो उसकी वाणी तो सत्य हो। और मंथरा ने केकई मैया से कहा, केकई ने कहा कैसे होगा, तो मां केकई से कही गई कि जो 2 बर राजा दशरथ ने आपको दिया है उसको मांग लो और तुम अभी को भवन में चली जाओ। मां केकई वैसा ही किए, सारी सिंगार उतार कर को भवन में चली गई। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न चित्त में थे, प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। मां दशरथ केकई के कक्ष की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में मंत्रा मिली और पूछे कि दासी महारानी केकई कहाँ है? तो मंत्रा ने बताया कोप भवन। कोप भवन में? ऐसा क्यों? क्या आप स्वतः देख लीजिए, हमें नहीं पता। राजा दशरथ को भवन में जाते हैं, नाना प्रकार से बातें बोलने लगे। तुम्हें किसी ने कुछ बोला है, कहा है? अगर कहा हो तो बताओ। अगर कोई राजा
या प्रजा जो भी कहा उसको मैं सूली चढ़वा देता हूँ। श्री रामचंद्र जी की सौगंध खा के कहता हूँ, तुम अपनी कष्ट बताओ, तुम्हारे कष्ट को मैं दूर करूंगा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खा ली, तब के कई ने कहा कि मेरे 2 वर चाहिए मुझे, जो आपने दे रखा था। तब जो है दशरथ ने कहा, मांगो, जो मांगना सो मांगो। कैकेयी ने कहा, भरत की राज तिलक और राम को 14 वर्ष वनवास। ये बात सुनते ही राजा दशरथ कैकेयी तुम क्या कर रही हो, तुम तो राम से इतना स्नेह करती हो और कर रही हो। कहा नहीं, स्नेह करती हो, परंतु हमने जो वर मांगा उसको आप दीजिए, आनाकानी न करिए। आपको देना है या नहीं देना ये बता दीजिए। उन्होंने कहा, मैं तो रघुवंशी हूं, मगर ऐसा वर न मांगो, तुम तो मेरी प्राण मांग रही हो। राम को वन भेज के मैं भरत की राज तिलक कर दूंगा, राम को मैं वन नहीं भेज सकता, तो बहुत तो क्या हो गया आपका वर, आप झूठे निकल गए। दशरथ को बहुत तकलीफ हुआ और कैकेयी के गोद में अपना सर रख कर मूर्छित अवस्था में हो गया। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि दशरथ महाराज जी नीति में निपुण शासक थे, परंतु नारी की चरित्र अथाह समुद्र है, उसमें फंसकर जिस तरीके से मछली जाल में फंस जाती है, उस तरीके से राजा दशरथ स्त्री के चरित्र में फंस गए। कपट युक्त प्रेम, महाराज कहने लगे, प्रिय 4 वरदान मांग लो, 2 वरदान नहीं, 4 वरदान मांग लो, मगर राम को न जाने दो। परंतु कैकेयी अपने ही जिद पे अड़ी रही। राम की 14 वर्ष न मांगो रानी, राजा कैकेयी के प्रचंड क्रोध से जलती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से युद्ध में नंगी तलवार और कैकेयी कहने लगी, हे राजन, राम जी आपको प्रिय हैं, क्या भरत प्रिय नहीं है? उन्होंने कहा, राम जैसे प्रिय हो वैसे भरत भी मुझे प्रिय है। तो कहे, राम अगर जंग बन न जाएंगे तो भरत से युद्ध होगा, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि राम 14 वर्ष। अच्छा राम जी एक बार माँ
केकई के साथ बैठे हुए थे, तो माँ केकई अपने हाथों से भोजन करा रही थी। तो उन्होंने कहा, माँ मैं एक वर तुमसे चाहता हूं, दे सकती हो? उन्होंने कहा, मांगो दुनिया की जो भी तुम्हें मांगना हो। माँ केकई की दोस्त नहीं, वो तो 14 वर्ष का वनवास खुद जो है श्री रामचंद्र चाहते थे। प्रसन्न नहीं थे श्री रामचंद्र जी की मैं राजा बनूं, इस बात से वो भी थोड़ा सा दुखी थे। तो उस समय माँ केकई ने कहा हाँ मांगो वर, जो मांगोगे वो दूंगी। क्योंकि राम जी को भरत जी से ज्यादा स्नेह करती थी माँ केकई। तो उन्होंने कहा, माँ मुझे 14 वर्षों के लिए बन जाना है। क्या कह रहे, तो तुम्हें मालूम है? क्या मुझे मालूम है? क्या मालूम है? कहीं तुम्हारी सुहाग भी उजड़ सकती है। क्या तो कोई सुहागन अपनी सुहाग को उजाड़ना चाहेगी? कह नहीं माँ मुझे तो जाना है, आपने वर के लिए जो है संकल्पित की हमें, आपने अभी हमसे वादा किया है, उसको आपको निभाना पड़ेगा। इतना स्नेह करती थी कि अपने पति से भी उतना स्नेह नहीं करती थी जितना राम से करती थी। तो श्री रामचंद्र जी खुद ही चाहते थे बन जाने के लिए। राजा बहुत ही चिंतित हो गए और मूर्छित अवस्था में हो गए। सुमंत जी और सभी प्रजा दरबार में उनका इंतजार कर रहे थे, परंतु दशरथ जी के न आने पर बड़े चिंतित होने लगे। क्या बात है, आज तो राज तिलक की तैयारी है और अभी तक राजा जी की कुछ खोज खबर नहीं है। सुमंत जी का है, मैं देखता हूं। सभी प्रजा से बोलकर महल में प्रवेश हुए। सभी कक्षों में देखा, नहीं दिखे। कि कहीं मैया के कक्ष में पहुंचे तो देखे मूर्छित अवस्था में। तो के कहीं ने कहा, सुमंत जी राम को बुलाओ। सुमंत जी ने श्री रामचंद्र जी को बुलवाया। श्री रामचंद्र जी आए। मूर्छित अवस्था में पिताजी को देख के घबरा गए। अरे पिताजी को क्या होगा? कहने लगे, माता इनको क्या हो गया? सारी वृत्तांत बताई कि मुझे इन्होंने 2 वर दिया था, मैंने 2 वर इसे मांगा, स्वीकृति तो कर दिए मगर इनका ये हाल हो गया। तो राम तुम बन जाने की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी इस बात को सुने और चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, और मां कौशल्या के पास पहुंचे। मां कौशल्या बड़ी प्रसन्न होकर न्यौछावर करने लगी और कहें, बेटा कुछ मीठा खा लो, शुभ काम करने के पहले कुछ मीठा खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मां इन सब चीजों की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे वन का राज पिताजी ने दिया है और भरत को राजमहल। मां कौशल्या इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। अरे आज तो तुम्हारा राज तिलक था, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसे कैसे कर सकते हैं? जितना अधिकार उनका है उतना अधिकार मेरा है। उन्होंने कहा, माता के कई ने
पूरी वृत्तांत बताया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो? पूरी वृत्तांत बताया कि माँ के कई ने 2 वर मांगा है, जिसमें भरत को राज तिलक और मुझे वन का राजा। मेरे हिस्से में वन का राजा है और बड़े ही प्रसन्न चित्त से माँ दुखी हो गई। अब कोई माँ सुने कि हमारे बेटे को जंगल कर दिया गया है, जंगल जाना है, वो घबरा गया। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने माँ कौशल्या को समझाया। माँ कौशल्या ने आदेशित कर दिया, ठीक। माँ सीता इस बातों को सुन रही थी तो उन्होंने कहा वन में भी चलूंगी। सीता जी को समझाया कि वन में नाना प्रकार के जानवर हैं, शेर, चीता, हाथी, तमाम प्रकार के दैत्य हैं, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। वहां पे कंदमूल खाना है, कुशों के चटाइयों पे सोना है, घासों पर। तुम यहां रह के माता पिताजी का ध्यान रखना। मेरे न रहने पे कम से कम ये तो रहेगा कि आप यहां हैं। माता जी की सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है, इससे बड़ा कोई सेवा ही नहीं। सीता जी ने कहा मां जगदम्बा कि नहीं स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। चरण पकड़कर रोने लगी। और बताया कि नारद जी ने मेरा हस्तरेखा देखा था तो उन्होंने बताया था कि तुम प्रभु के साथ 14 वर्ष वनवास में रहोगी। आज वो बात सत्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगी। नाना प्रकार की बातें समझाए मगर उनके समझ में नहीं आया। अमुक अमुक बातें बोले। श्री रामचंद्र जी ने कहा दिया चलो ठीक। और लखनलाल जी जब इन बातों को सुने कि राम बन जा रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे थे। दौड़ता हुआ एक बालक आया, बताया लखन लखन लखन। क्या है, क्या हो गया, चिल्ला रहा है इतना तेज लखन लखन, बता। कह रहे भैया राम बन जा रहे हैं। क्या, आज तो उनका राज तिलक है, फालतू बात कर रहे हो। सत्य बता रहा हूं। और साथ में सीता मैया भी जा रही है। कह अरे ऐसा कैसा हो सकता है। श्री रामचंद्र जी कौशल्या मैया ने भी बहुत समझाया सीता जी को, परंतु नाना प्रकार की सीता जी से कहेंगे कि कुछ दिन यहाँ रहना, कुछ दिन जनकपुर में रहना। परंतु उस बात को उनके समझ में न आया। कौशल्या माता का भी पैर पकड़ के रोने लगी। नहीं, मुझे जाना है। लक्ष्मण जी समाचार पाके आ गए। और लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया मैं भी चलूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा नहीं, यहां रहना, भरत शत्रुघ्न के साथ राज्य संभालना, पिताजी का ध्यान देना, माताजी का ध्यान देना। तुम रहोगे तो भैया का भी ध्यान लगा रहेगा। लक्ष्मण जी कहने लगे जब यही भाव है तो भैया ममता क्यों तोड़े जाते हो, ममता क्यों तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ,
लाल जी कहे, हे प्रभु, हे भैया, मैं तो आपका प्रिय भाई हूं, मैं तो आपका चरणों का सेवक हूं, बचपन से आपने मुझे अपने साथ रखा है, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं भैया, आप चले जाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आप तो वो कर रहे हैं जैसे मछली को जल से निकाल कर बाहर रख दो, तड़फड़ाने लगे। मैं तो जल हूं, आप तो जल हैं, मैं तो मछली हूं। ऐसा राम जी धर्म और उद्देश्य समझाने लगे। माता पिता गुरु सबका ध्यान रखना चाहिए। और सेवा करो, राज्य संभलवाना शत्रुघ्न के साथ। मगर उनको तनक न समझ में आया, चरण पकड़ के रोने लगे लक्ष्मण जी। राम जी ने कहा, ठीक कोई बात नहीं, सुमित्रा मैया से अनुमति तो ले लो। सुमित्रा मैया के पास गए लक्ष्मण जी, पूरी वृत्तांत बताए। सुमित्रा जी ये बात सुनते ही चौंक गई। अरे ऐसा कैसा, राम बन जाए? हाँ मां, केकई मैया। अरे केकई की तू मती मर गई, ऐसा कैसा कर दी, तो असंभव। कि मां मैं भी भैया के साथ बन जाऊंगा। कुछ देर सुमित्रा जी बिल्कुल मौन हो गई और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र की चरित्र ही कुछ ऐसा है कि प्रभु हर किसी को मोह लेते हैं। वहां की सभी समाज जितने पूर्वासी हैं सभी उदास हो गए इस बात को सुनकर। अरे कि कई ऐसी कैसे, सभी मैया लोग उदास हो गई। फिर कहा, जाओ पुत्र, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं, सीता तुम्हारी माता हैं, अयोध्या की सुध न लेना, बस उन्हीं की सेवा करना। मां सुमित्रा ने आदेशित कर दिया और श्री रामचंद्र जी के पास गए माताओं को प्रणाम करके। श्री रामचंद्र जी वनवासी रूप में और दशरथ जी के पास पहुंचे। दरवाजे पे खड़े थे। सुमंत जी बताएं कि राम आ गए हैं। दशरथ जी इस बात को सुनकर मूर्छे से उठे, कहे, राम मेरे पास आ। राम जी पास आए। क्या बेटा, तुम गुरुजी के अपने आश्रम में रह लो, कुछ समय अपने गुरुजी के आश्रम में व्यतीत कर लो, और फिर बन जाने की कोई जरूरत नहीं। मां के कई ने कहा, देखो राम, तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए ये प्रेम की भावनाओं में बह रहे हैं। तुम